नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वो कार्यक्रम है जो हमेशा से मैं आपके समक्ष लेकर आती हूँ और आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताकर जाती हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको 2 भाषाओं का ज्ञान मिलता है, यानी कि आप अगर हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में समझ सकते हैं, और अगर आप बांग्ला भाषा को समझते हैं तो आप बांग्ला भाषा में भी इस कार्यक्रम को समझ सकते हैं और इस कार्यक्रम को आप देखकर लोगों तक इन तमाम ज्ञान की बातों को पहुंचा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रेसिडेंट जी के उपदेश हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर इन उपदेशों से आपके जीवन में, मैं कहती हूँ कि अगर 1% भी बदलाव आता है तो ये आपके लिए अच्छा है। आप इसे और लोगों तक ज़रूर फैलाएं, क्योंकि ज्ञान की जितनी अच्छी बातें आप लोगों तक फैलाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम नारायण राम। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और हम इससे पहले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं संतान दल को लेकर कि आखिर संतान दल क्या है, संतान दल कैसे कार्य करता है और संतान दल की जो शुरुआत है वो किसने की। ये सब कुछ हम धीरे धीरे इस पूरे कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर संतान दल है क्या। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जैसे कि मैम, हम लोग प्रेसिडेंट जी, हम लोग यहाँ पर संतान दल को लेकर बात कर रहे थे कि संतान दल आखिर क्या है। हमारे महाराज बाल ब्रह्मचारी ने कैसे इसकी शुरुआत की, और बहुत खूबसूरत सी बात आपने कही थी मैम इससे पहले एपिसोड में कि ये जो आज के दौर में हो रहा है, ये जो चल रहा है सब कुछ, ये सब कुछ वो पहले से जानते थे। मतलब सोचिए आप कि वो ये सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है, कैसे सब कुछ होगा, समाज में कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और शायद इन्हीं सब चीज़ों को पहले से ही यहाँ पर देखने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को बनाया, सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा, और आज वो ज्ञान आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुँच रहा है। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं मैम। बालब्रह्मचारी 1993 साल अवधि 10 कोटी शिष्य थे। ब्रह्मचारी जी के 1993 तक पूरे 10 करोड़ से ऊपर शिष्य थे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। आज के सेटा 12-13 कोटी हो गए। आज जो लगभग 12-13 करोड़ हो गए हैं। हाँ। বালব্রহ্মচারী জওহরলালকে বলেছিল যে তুমি যদি জিন্নাকে প্রধানমন্ত্রী করতে তাহলে ভারতবর্ষটা ভাগ হতো না। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अगर आप जो हैं जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाते तो आज जो ये इतने भागों में बट गया है, ये इतने भागों में नहीं बटता। এবং আরও বলেছিল নেপাল, ভুটান, সিকিম, তারপরে আফগানিস্তান, বার্মায় সব একসাথে করে ফেলো, একসাথেই ছিল। এটা নেতাজি চেয়েছিল, জওহরলাল চায়নি, মহাত্মা গান্ধী চায়নি, এবং কংগ্রেস পার্টি সবাই চেয়েছিল। এই নেতাজি ইচ্ছাটাকে পূরণ হবে বলে নেতাজি যাতে আসতে না পারে তার জন্য জওহরলাল মহাত্মা গান্ধী মিলে দেশের সর্বনাশটা করলো। बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से कि नेपाल को, भूटान को, इन सभी को एक साथ करके रख दो, और वो नहीं चाहते थे कि कभी भी चीज़ें जो हैं वो बटे। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो अलग अलग भागों में बट जाए, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि सब चीज़ें दोनों ही मिलके वो नहीं चाहते थे कि सभी चीज़ें एक साथ हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी और बाल ब्रह्मचारी जी वो दोनों चाहते थे कि इनके हिस्से ना हो, ये बटे ना, ये सब कुछ एक रहे। लेकिन हुआ वही, क्योंकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू चाहते नहीं थे कि सब चीज़ें एक साथ रहें। নেতাজি সুভাষ বোস বালব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিল, চেলা ছিল। ও কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী হতে চায়নি পরের দিকে, কিন্তু প্রথমে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিল। बाल ब्रह्मचारी जी के जो हैं वो शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस जी, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी इसकी इच्छा भी नहीं जताई, लेकिन शुरुआत में चाहते थे शुरुआत में वो चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी इसकी इच्छा नहीं जताई कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते। सन्यासी बन गया था। हाँ, सन्यासी साधु हो गए। हाँ, वो सन्यासी बन गए थे, साधु बन गए थे। किंतु जवाहरलाल नेहरू যদি
পাকিস্তানের যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল জিন্না সাহেব, তাহলে ভারতবর্ষটা হিন্দু মুসলমান ভাগ হতো না, এতগুলো দেশ ভাগ হতো না। প্রথমে যেমন টোটাল ভারতবর্ষ ছিল, টোটাল ভারতবর্ষটাই থাকতো নেপালকে নিয়ে। সব নেপাল, বার্মা, আফগানিস্तान যত ছিল। बिल्कुल। लेकिन अगर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिन्ना, अगर उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो जो आज अलग अलग सब कुछ जवाहरलाल है, महात्मा गांधी मैंने नहीं हाँ, अगर वो मान लेते, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी अगर उनकी इस बात को मान लेते और जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते, तो शायद आज जो अलग अलग भागों में सब बट गए हैं, पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है, भूटान अलग है, ये सब कुछ अलग नहीं होता, ये सब एक ही होता। और बर्मा अलग है, अफगानिस्तान अलग है, ये सब कुछ बांग्लादेश अलग हो गया, अलग है। ये सब कांग्रेस के कारण हुआ। क्योंकि वो चाहते नहीं थे। नेहरू का बेटी इंदिरा ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, सभी चीजों ना का इंडिया का भारत के साथ जोड़ा, उसको अलग कर दिया। हाँ, और अलग होने की वजह से देखिए आज भी हम सब बटे हुए हैं। बांग्लादेश का हालत क्या है, पाकिस्तान का हालत क्या है? हाँ, पाकिस्तान भी गरीबी में ही है, अफगानिस्तान बर्मा भी ऐसा है, बर्मा भी ऐसा है, अफगानिस्तान का भी वही हाल है। वैसे है। हाँ, और वो इसलिए है क्योंकि अगर उस वक्त जिन्ना की बात को मान लिया जाता, उस वक्त अगर प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया जाता, सुभाष चंद्र बोस जी ने, बाल ब्रह्मचारी जी ने कहा था, अगर उनकी बातों को मान लेते तो शायद आज चीजें कुछ और होती, सब कुछ ऐसे अलग अलग भागों में नहीं बटा होता। आगे 10 সালের মধ্যে আবার এটা হবে, সারা ভারতবর্ষ রূপ নেবে। সারা ভারতবর্ষ যা আগে ছিল তাই হবে। এই ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীকে রাজ করবে। ভারতবর্ষের কথায় উঠবে বসবে, তাদের শিক্ষা দীক্ষা তাদের मतामत नहीं चलবে। लेकिन आने वाले समय में दर्शकों ऐसा जरूर आपको देखने को मिलेगा, पूरा भारतवर्ष एक होगा। आप देखेंगे कि ये सभी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल सब एक हो हाँ, जाएगा, सब एक हो जाएगा। आज जैसे आप अलग अलग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है, भूटान अलग है, बर्मा अलग है, इसके साथ साथ बांग्लादेश अलग है। ये सब कुछ आने वाले समय में आप देखेंगे ये एक हो जाएगा। हिंदू मुसलमान एक होंगे, हिंदू मुसलमान भी एक हो जाएगा। जो अभी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग बटे हुए हैं, कोई हिंदू के नाम पर लड़ रहा है, कोई मुसलमान के नाम पर लड़ रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो भी एक हो गए हैं। আর এটা সবাই মিলেই করতে হবে। और ये सब मिलकर, हम যত सब তাড়াতাড়ি আমরা চাইবো তত তাড়াতাড়ি হবে। 800 কোটি মানুষ চাইলে তাড়াতাড়ি হবে, নয়তো দেরি হবে। बिल्कुल। और ये सब कुछ हम सबको मिलकर करना है। 800 करोड़ लोग इस विश्व में हैं, अगर हम सब मिलकर ये करना चाहें तो आप भरोसा रखिएगा कि वो दिन दूर नहीं होंगे जब सब कुछ एक होगा, पूरा भारत एक होगा, हिंदू मुसलमान एक होगा। जो बिल्कुल पहले था, जब आपको याद होगा कि जब बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले जैसे सब साथ में थे, आने वाले समय में अगर आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे, 800 करोड़ लोग एक साथ हो जाएंगे, तो बिल्कुल पहले के जैसा आपको नजारा देखने को मिलेगा। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई धर्म अलग अलग नहीं, कोई देश अलग अलग नहीं, पूरा भारत आपको एक ही नजर आएगा। বালব্রহ্মচারী আরো বলেছেন আমেরিকাকে ভিক্ষে করতে হবে। কাঙাল, কাঙাল जानते हो? हाँ। कांगाल हो जाएगा। अमेरिका। हाँ, बाल ब्रह्मचारी ने यह भी कहा है कि एक वक्त वो भी आएगा जब अमेरिका को भीख मांगनी पड़ जाएगी, यानी कि वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। এবং এই পৃথিবীতে মানুষের তৈরি করা ধর্ম যে 400টা ধর্ম আছে থাকবে না, জীব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। জীব মানে জীব, জীবের যে ধর্ম, সমস্ত জীবের যে ধর্ম, নীতি আদর্শ, পঞ্চভূতের যে ধর্ম, সেটাই জীবের ধর্ম। बाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि आने वाला समय ये भी आपको जरूर दिखाएगा कि मैन मेड जितनी भी धर्म है, जितने भी मालिकाना 400 हक है, 400 धर्म जो मैन मेड यानी कि जो आप ही आदमी का- इंसानों ने बनाया मनुष्य तैरी का है, जो धर्म है। मनुष्य ने बनाए हैं 400 धर्म, वो भी नहीं रहेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। और आने वाले समय में जो धर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का धर्म होगा, वो जीव धर्म होगा, वो आपको यहाँ पर पशु पंचभूत। पक्षी जितना भी है, आसमान है, धरती है, पेड़ पौधे हैं, घोड़ा जल पत्तो है, है। ये सब कुछ जो होगा यही आपका धर्म होगा और आपको इसी को मानना होगा। কারো দুঃখ কষ্ট থাকবে না, প্রত্যেকে শান্তিতে থাকবে। এই পৃথিবীতে যারা জন্মাবে তাদেরই মুক্তি হবে। आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं কোনো होगा। অভাব থাকবে না। बिल्कुल, इस पृथ्वी में अगर आप जन्म लेंगे, इस धरती पर अगर आप जन्म लेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाले समय में बिल्कुल नहीं रहेगी।
তাই জন্য বাল্মীকি বলেছেন ব্যক্তি মালিকানা পৃথিবীতে থাকলে হবে না, ব্যক্তি মালিকানা চলবে না, মানুষের তৈরি করা ধর্ম রাখা যাবে না, এবং প্রকৃতির শিক্ষা মানুষের শিক্ষাকে একসাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। बाल ब्रह्मचारी जी ने ये भी कहा है कि देखिए ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब मालिकाना हक को हम हटा देंगे इस पृथ्वी से, इस धरती से हमें मालिकाना हक को व्यक्ति हटाना मालिकाना। होगा, व्यक्ति मालिकाना हक को हमें हटाना होगा। यहाँ पर मैन मेड जो चीजें हैं वो हमें हटानी होंगी। मैन मेड चीजें में आप खुद ही समझ सकते हैं, मैन मेड संविधान हटाना होगा आपको, Political सिर्फ और party। सिर्फ मैन मेड पॉलिटिकल पार्टीज को हटाना होगा। आपको मानना होगा, प्रकृति को समझना मैन-मेड होगा। जात पात, जितना भी ऊंच मैन नीच। मेड है, जितना भी देखिए अब मैन मेड कितने धर्म बन गए हैं, अलग अलग धर्म, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जातिवाद सिख, किया। कोई ईसाई, कोई जातिवाद, जितने भी लड़ाई झगड़े, जितने भी कलेश, जितने भी मैन मेड चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या फिर जो मालिकाना हक है, ये सब कुछ जब हट जाएगा, ये सब हमें हटाना होगा। 800 करोड़ लोग मिलकर अगर चाहें तो ये सब हम हटा सकते हैं, और ये सब जब हट जाएगा तो आपके जीवन का जो सुकून है, जो संतुष्टि है, वो आपको मिल जाएगा, आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। देखिए प्रकृति का नियम অনুযায়ী জওয়াহরলালকে তো বিফোর টাইমে চলে যেতে হলো, ইন্দিরাকে চলে যেতে হলো, মরতে হলো। তার ইন্দিরা থাকতে থাকতে তার ছোট ছেলে রাজীব। সঞ্জয় 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 গান্ধী। সঞ্জয়কে চলে যেতে হলো। ইন্দিরার পরে রাজীব এলো প্রধানমন্ত্রী, তাকেও মরতে হলো। এখন এবার যারা বেঁচে আছে এবার এরা মরবে। যদি এরা পালিয়ে যায় ভারতবর্ষ থেকে, ওই ইটালি ফিটালি ইউরোপে চলে যায়, তাহলে বাঁচবে। যদি এখানে থাকে, এখানেই ওদের মৃত্যু হবে, অকাল মৃত্যু হবে। बिल्कुल, आपने प्रेसिडेंट जी ने कहा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी लोग रहे, चाहे इंदिरा गांधी रही, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे, संजय गांधी भी रहे, जिसने यहाँ पर सत्ता को संभाला, उन सभी लोगों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी सत्ता को संभाला था, उनकी भी मृत्यु हो गई। और अब जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के बचे हुए हैं, अगर वो समय रहते इटली वापस चले जाते हैं या फिर इस देश को छोड़कर, नेहरू का परिवार था। नेहरू के परिवार के जितने भी लोग हैं, अगर वो समय से वापस चले जाते हैं तो वो फिर भी सही से रहेंगे, बचे रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सत्ता संभालने का ख्वाब भी देखा तो उनकी भी, ওরা যদি এখন থেকে রাম নাম জপ করে, জাতিবাদ ছেড়ে দেয় রাহুল, তাহলে পৃথিবীতে বাঁচতে পারবে। ভারতবর্ষে থাকার জায়গা ওর নেই, ওরা পালিয়ে যাবে प्रेसिडेंट যদি जी, বাঁচতে চায়। बिल्कुल प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन को, यानी कि कांग्रेस के लिए प्रेसिडेंट जी ये मैसेज दे रहे हैं राहुल गांधी के लिए कि अगर आप बचना चाहते हैं तो राम नारायण राम का जाप आपको शुरू कर देना होगा। अगर आपने इसका जाप शुरू नहीं किया तो आपके जीवन के लिए भी संकट बना रहेगा। সঞ্জয় গান্ধী যে মারা গেল, তাকে তো মারা হয়েছে। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে মারা হয়েছে, কে মারলো, কারা মারলো, তদন্ত হলো না কেন? ইন্দিরার ছোট ছেলেকে কে মারলো? লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ছিল, তাকে কে মারলো, তার তদন্ত হচ্ছে না কেন? प्रेसिडेंट का कहना है कि संजय गांधी जी की मृत्यु भी अकाल मृत्यु थी, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी सडन एक एक्सीडेंटल डेथ थी। तो उन दोनों का ही कोई भी न्यायाधीन विचार क्यों नहीं हुआ? ওটা হলে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র সব ফাঁস হয়ে যাবে। प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर सच में इसके ऊपर जांच बिठाई जाती या असली मुजरिम को पकड़ा जाता तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका बिल्कुल सर्वनाश हो जाता। ওদের যে মেরেছে সেই আসামিগুলো যদি ধরে, তবে কংগ্রেস পার্টি বাঁচবে। কংগ্রেস পার্টি জানে এরা কারা, কংগ্রেসের পরিবার কারা। নেহরু পরিবারই তো এটা করেছে। एकदम ठीक। বলো, प्रेसिडेंट का कहना है कि इनके अगर पार्टी, इनके जो भी मुलजिम हैं, संजय गांधी के मृत्यु के पीछे और लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं, अगर वो सामने आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो पोल है वो सारी खुल जाएगी लोगों के सामने। ও খুলনা नहीं चाहते। वो खोलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होने नहीं दी। সঞ্জয়ের বউ মেনকা গান্ধী, রাহুল কি বরুণ গান্ধীকে বরুণ কেন গান্ধী। তাড়িয়ে দিল সোনিয়া গান্ধী? এই উত্তরটা কংগ্রেস পার্টি, নেহরু পরিবার, রাহুলের মা সোনিয়া উত্তরটা দিক। संजय गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी मेनका गांधी जी को या वरुण गांधी जी को जो हटा दिया ছোট गया, বাচ্চা, बिल्कुल वो तब बहुत ही छोटे थे, उनको जो हटाया गया उसके पीछे परिवार से हटा दिया, परिवार से उनको जो संपत्ति से हटा दिया,
जी, संपत्ति से बेदखल किया गया। उसके पीछे जो भी अब नेहरू परिवार के जीवित गण थे वो सभी जिम्मेदार हैं। सोनिया गांधी का कारण से ऐसा हुआ, जी बताओ। प्रेसिडेंट जी का कहना है कि सोनिया गांधी जी की वजह से या उस टाइम जो भी षड्यंत्र उनके परिवार में रचा गया तो उसकी जवाबदेही क्यों नहीं की गई उनसे। আজকে পৃথিবীর মানুষ, ভারতবর্ষের 150 কোটি মানুষ এখনো কেন চুপ করে বসে আছে? अभी भी हमारे पूरे भारतवर्ष में जो लगभग की 150 करोड़ की जनगणना है, सारे लोग बिल्कुल इस मुद्दे को लेके क्यों चुप बैठे हैं? কেন মোদি যোগীকে কাজ করতে দিচ্ছে না? और मोदी जी या योगी जी जो भी अपना काम खुल के देश के लिए करना चाहते हैं उनको क्यों नहीं उनके तरीके से काम करने दिया जा रहा? 70 বছরে যা হয়নি 10 বছরে যা হয়েছে মানুষ কি চোখে দেখতে পাচ্ছে না? पिछले 70 सालों में जो नहीं কংগ্রেস हुआ, যা করতে পারেনি। जी हमारी स्वाधीनता के बाद से कांग्रेस के राज में जो चीजें नहीं हुई और ये 70 বছরে पिछले 70 सालों में भी जो नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, और ये पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने या योगी जी ने जो भी कर दिखाया है, क्या आम जनता को नजर नहीं आता कि क्या डिफरेंस है? आँख से दिखाई नहीं देता है। जी बताओ। बिल्कुल। प्रेसिडेंट का कहना है कि क्या हमारे देश की आवाम को ये नजर नहीं आता कि ये क्या डिफरेंस है दोनों की राजनीति में? मोदी जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, देश का हर परिवार को 5 आदमी का पीछे एक एंड्रॉयड अच्छा मोबाइल BSNL का और एक कनेक्शन दे दीजिए। मोबाइल फ्री और कनेक्शन आधा पैसा। प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारे देश के जितने भी परिवार हैं, हर 5 इंसान के पीछे एक एंड्रॉयड फ़ोन फ्री और जो कनेक्शन है वो 50% रेट पे सबको दे दिया जाना चाहिए। अभी जी अभी सबको मिलना चाहिए ये। इतनी अच्छी बातें तो मतलब मुझे भी नहीं मालूम थी जितनी मुझे प्रेसिडेंट जी से मालूम चली हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट मैं भी कोशिश करूंगी कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो ये सभी बातें मैं लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और समय जो है वो कम है हमारे पास, हम अगले एपिसोड में भी इस टॉपिक को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। दर्शकों, एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगी आपको ये कार्यक्रम, ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि बहुत सी बातें आपको इस कार्यक्रम में वो सीखने को मिले या वो समझने को मिले जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, या फिर अगर आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं, अभी यूथ हैं, यंग हैं, हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम से समझ में भी ज़रूर आई होंगी। कैसा लगा है कार्यक्रम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं संतान दल से जुड़ना तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी कोई लिस्ट बनाकर नहीं रखनी है कि ये हम मांग रहे हैं या आपको ये सब कुछ हमें देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 1 रुपया ज़रूर होगा, उस 1 रुपया को देकर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट जी, मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।